हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीके प्रिपरेशन। ये वीडियो थोड़ा नॉर्मली हमारे वीडियो से अलग है क्योंकि हम लोग थोड़ा हट के टॉपिक्स पे भी आज बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है कि हाउ टू स्टडी मोर इफ़िशिएंटली, मतलब आपने अपनी स्टडीज़ को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाए, इसके ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आपके जो मेन रोड ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, सो हमने कैटेगराइज किया है कि आपकी जो मेजर स्टडी में जो रोड ब्लॉक आते हैं कि 3 तरीके के रोड ब्लॉक्स आते हैं। आपको सिर्फ उनको सॉल्व करना और गारंटी आफ्टर 15 डेज अगर आपने इसको कंटिन्यूस रखा तो एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आपके सामने आए। सो सबसे पहला जो रोड ब्लॉक आता है हमारा वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आपको सबको पता ही है कि क्या होता है कि स्टडी करने बैठे कि मैंने आज तो 4 घंटा पढ़ाई की है। 4 घंटे में आपने किया क्या, 2 घंटा तो रील्स देखी है इंस्टाग्राम के अंदर, 1 घंटा यूट्यूब पे आपने शॉर्ट्स देख रहे हो। इस तरह के अपनी स्टडी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो और कैसे क्या हो लास्ट में कि सर मैंने तो 4 घंटा पढ़ाई किया था तो भी मेरा नहीं कोर्स हो। एक्चुअल में आपने स्टडी कितनी देर की है, 1 घंटा की है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम है आपका डिस्ट्रैक्शन। तो जो भी आपके फर्स्ट 15 डेज आप इस चैलेंज को अपनाएंगे तो एक तरह से करिए कि आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और एक प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ जाना है आपको। ठीक है, सेकंड हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका कांट रिमेंबर। मतलब आपने पढ़ तो लिया सर, मैंने पूरी तरह से पढ़ा, मैंने पूरे साल भर अच्छी तरीके से पढ़ा है, पर स्टिल मुझे वो रिमेंबर नहीं हो रहा है, मैं इसके लिए क्या करूं। तो इसका भी एक सॉल्यूशन होगा, वो मैं भी आपको दूंगा कि सेकंड आपका जो सबसे फोकस और इम्प्रूवमेंट नहीं करते वो है कांट रिमेंबर, मुझे वो चीज़ें याद नहीं रहती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो क्या है हमारा इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, आप एक चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप अपने बैठे एग्जाम देने के लिए या किसी प्रिपरेशन करने के लिए आपको उस चीज पे फोकस नहीं है, तो आप क्या उस चीज के ऊपर इनकंसिस्टेंट हो। कभी आपका दोस्त आ गया, चल यार मोमोज खा के आते हैं, तो मोमोज के लिए निकल गए, या चल थोड़ा सा उधर घूम के आते हैं तो उसके लिए निकल गए। तो उससे क्या होता है, आप अपनी चीजों पे इनकंसिस्टेंट रहते हो, एक जगह पे आप टिक के नहीं रहते हो। तो इसको भी आपको रिजोल्व करना है। तो कैसे रिजोल्व करोगे उसका एक थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट में देने वाला हूँ। तो आपकी ये 3 मेन चीजें हैं जो आपको रोड ब्लॉक करती है आपके सक्सेस के लिए। पहला क्या था, डिस्ट्रैक्शन। दूसरा क्या था, सर मुझे याद नहीं रहता है, कांट रिमेंबर। तीसरा है आपका इनकंसिस्टेंट। तो अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। जो पहला था हमारा डिस्ट्रैक्शन वाला, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं इसके आपके 6 सिंपल से सॉल्यूशन दूंगा डिस्ट्रैक्शन के लिए। उसमें क्या करना है आपको, एक पेपर पे 6 बार अपने मतलब एक पेपर पे 6 पॉइंट बना लेना, उसके क्या बोलो यार, उसकी चेकलिस्ट बना लेना कि ये डेली के मुझे इस 6 पॉइंट को कवर करना ही करना है। सबसे पहले क्या है, सुबह स्टार्ट हुआ, आपने अपना सर्कुलर बनाया हुआ कि मुझे सुबह 6 से 8 या 8 से 9 मुझे 1 घंटा पढ़ाई करनी है, मैंने पढ़ाई कर ली है। फिर इसके बाद क्या, आपने जो पहला चीज लगाएगा वेल डन। तो वेल डन किसके लिए कह रहे हैं, आप खुद के लिए बात कर रहे हो यहाँ पे कि आपने आज का तो अचीव कर लिया। और ये चीज हर कोई कर लेता है क्योंकि वो स्टार्ट कर रहा है कि भैया 1 घंटा 2 घंटा तो आप इजिली पढ़ाई कर लेते हो। फिर उसके बाद आती है मेन दिक्कत कि भैया आगे की स्टडी करते करते आप बोर फीलिंग करते हो अपने आप को। उस बोरियत को दूर करना है। उस बोरियत को दूर करना है तो उसके लिए करना है आपको चेकलिस्ट बना के रखनी है अपने लिए कि भैया आज मुझे ये 6 पॉइंट से हर दिन मुझे 6 पॉइंट्स को कंप्लीट करना ही करना है। तो पहला पॉइंट क्या था, खुद के लिए वेल डन, आपने अपने 2 घंटा स्टडी करी, अपने आप को वेल डन बोलिए। सेकंड पॉइंट आपका चेकलिस्ट का क्या आएगा, वो आएगा आपका पढ़ ले बेटा। मतलब 2 घंटे बाद आप सोचोगे यार डिस्ट्रैक्शन कुछ कर लो, मैं इंस्टाग्राम देख लूँ, मैं यूट्यूब पे देख लूँ, मैं एक आध शॉर्ट्स बना लूँ, या मैं थोड़ा टिकटॉक वीडियो बना लूँ। भाई छोड़ दो उसको। 15 दिन के लिए डेडिकेटेडली होके इन 6 टिप्स को फॉलो करना है आपको। सेकेंड पॉइंट, तो 2 घंटे के बाद आपने कोई भी ब्रेक ले लिया, वो जो ब्रेक ले आप ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। सबसे पहली बात। फिर क्या हुआ, 2 घंटे तो आपको पहला वेल्डन का हो गया। फिर आप अगले क्या करोगे, 1 घंटा करोगे, भाई मेरे को खुद के लिए पढ़ना है, तो आप उसमें 1 घंटा और पढ़ लोगे। तो उससे क्या होगा, आपका सेकेंड चेकलिस्ट पॉइंट यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी आता है थर्ड पॉइंट में क्या है कि ड्रीम्स। अब आपने जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो, जैसे हम लोग नॉर्मली सीकेट का एग्जाम के लिए करते हैं, तो अभी आपका ड्रीम क्या है कि भैया मुझे सीकेट में एग्जाम देना है और टॉप 500 रैंक के अंदर आना है। तो ये क्या आपका अभी का ड्रीम है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग में है तो उसका ड्रीम क्या है कि मुझे सेमेस्टर में अच्छे परसेंटाइल लेके आनी है। या फिर कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहा है, यार मुझे किसी भी करके आईआईटी या इधर एडमिशन लेना ही है, तो आपका एक ड्रीम है। और ड्रीम को अचीव करने के लिए वापस 1 डेढ़ घंटा और पढ़ाई कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट का भी चेकलिस्ट होगा, आप उसे भी चेकलिस्ट में डालोगे, तो उसे भी चेक करोगे अब मैं अपने ड्रीम्स के पीछे जा रहा हूँ। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या है कि आपका क्या हो जाता है कि अब मैं 3 तो मैंने चेकलिस्ट पूरा करते आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट होना चालू हो जाते हैं। फिर क्या करते हो, फ्रस्ट्रेट होने के बाद नहीं अब तो मुझे करना नहीं है। फिर याद रखो अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आप सक्सेस जितना होगे वो उतना ज़्यादा खुश होंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये सोच लेना कि मुझे उनको स्माइल लेके आना है, इसलिए मैं थोड़ी और प्रिपेयर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका चौथा हो जाएगा। फिर अगेन जब इतना सब बोर हो गए, अब तो मुझे छोड़ना ही है भाई, मुझे नहीं करना और मैं बोर हो गया, तो फिर ध्यान रखना नहीं भाई ये मैं किसी और के लिए नहीं, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। जब खुद के लिए करते हैं तो एक अलग से आपको जोश आएगा। तो आपको ये टारगेट रखना है कि डेली का ये 6 पॉइंट आपको कैसे भी करके कवर करने हैं। इससे क्या होगा, आपका इम्प्रूवमेंट आएगी। और जो हमारा छठा एंड लास्ट पॉइंट है, जो डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए हमने बोला है, वो क्या है, आई विल डू इट, मैं उसे कर लूंगा। मतलब और 1 घंटा अगर आपको पढ़ाई करनी है तो मैं इसे कर लूंगा। यूं मत सोचना कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे कर लूंगा, तो मुझे ये करना ही है कैसे भी करके। तो मुझे ये छठा पॉइंट भी मेरा, जब आप ये टोटली दिन के 6 पॉइंट्स कवर कर लोगे, मैं कहता हूँ कि हर एक 1 घंटा या 1.5 घंटा भी, तो मिनिमम आप 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो। अब 6 घंटे का कुछ ना कुछ तो आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं फ्री हो नहीं मिलेगा आपको आउटपुट, कहीं ना कहीं तो आउटपुट आएगा ही आएगा। अभी हमारी बात आती है कि हमारा अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सेकंड पॉइंट जो है हमारा कांट रिमेंबर। सर मुझे याद नहीं रहता है, मैं क्या करूं, मैंने पढ़ा था क्या करूं। तो आपको हर चीज के अंदर एक नियम बनाना पड़ेगा। लाइक अगर आप पूरा दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने 1 हफ्ते तक पढ़ा, 1 हफ्ते में कितने दिन है, 7 दिन है। 7 दिन में से आपको क्या करना है, 6 दिन तक पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। नो डाउट आप 6 दिन तक अच्छी तरह से पढ़िए, मगर जो 7वां दिन होगा उसको रिवीजन के लिए रखिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे वो चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। मतलब हफ्ते के 7 दिन, 7 दिन में मुझे 6 दिन पढ़ना है, 1 दिन मुझे रिवाइज के लिए करना है। तो इस तरीके से आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मुझे किसी एक वीडियो में बहुत अच्छा लगा था वो एग्जांपल क्या था कि आप जब घर बनाते हो, घर बनाया, आपने ईंटें लगाई, उस घर के ऊपर फिर क्या करते हो, प्लास्टर करते हो। प्लास्टर करने के बाद उस पे पानी छाटते हो, राइट, डेली पानी छाटते हो। अगर पानी छाटोगे नहीं तो क्या होगा कि वो जो सीमेंट है वो दरदरी होकर टूट जाएगी। जब आप उसे पानी छाटते हो हमेशा, तो क्या होता है, वो टाइट होती है। मतलब आप उसे टाइट कर रहे हो, मतलब उस बंदे ने बना लिया, उसने सब कुछ कर लिया, मतलब आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब जब तक ये पानी छाटने का काम, पानी छाटना आपका क्या है, आपका रिवीजन है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे आप उस पर्टिकुलर के लिए टाइट नहीं होगे, उसके लिए रिमेंबर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आप डेली 7 दिन में वो जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहोगे, तो लॉन्ग टर्म आपको वो हमेशा याद रहेगा। तो ये पॉइंट होता है कि आपको रिमेंबर करना है तो क्या करना है, रिवाइज करना है, हमेशा रिवाइज करना है। चलो दिन में आपको बोलो कि सर मैं 7वें दिन रिवाइज नहीं करना चाहता हूँ, मैं पर डे जो पढ़ा, आपने जो 1-1 घंटा पढ़ रहे हो उसका पढ़ रहे हो, तो क्या कर रहे हो, टोटल से 6 घंटा पढ़ा। 6 घंटे के बाद आपके जो 3 घंटे के गैप के बाद 1 घंटे का रिवाइज डालो, अगले घंटे के बाद रिवाइज डालो, 2 बाद में पूरे दिन में रिवाइज डालो। रिवाइजेशन करने का क्या होगा, आपको वो रिमेंबर आएगा। द बेस्ट जो रहता है वो रहता है कि हर 7वें दिन एक बार रिवाइज करो, सारे टॉपिक जितने पढ़े थे रिवाइज करो। फिर क्या होता है, मंथली के वापस 2 दिन दो, मंथ के अंदर 2 दिन दो, कि जो भी आपका 29 और 30 जैसे दिन है, अब आपने पूरा 28 दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, तो वो आपको याद रहता है। वो मंथ खत्म हो गया, अगले महीने के यार उस महीने में आपने 2 दिन और रिवाइज किया, तो 2 महीने का हो गया। जो आपका तीसरा महीना है उस दिन आप है ना 3 दिन रिवाइज कर ले डालो। क्यों, 3 महीने हो गए। पहले दिन में क्या करोगे आप, पहले मंथ का रिवाइज करो, दूसरे दिन में क्या करोगे, दूसरे मंथ का रिवाइज करो, तीसरे दिन में क्या करोगे, तीसरे मंथ का रिवाइज करो। तो क्या जितनी बार रिवाइज करोगे उतने अच्छे तरीके से रिमेंबर करोगे। ओके गाइस, लेट्स सी अवर थर्ड पॉइंट है इनकंसिस्टेंस क्या है, भाई मेरा डिस्ट्रैक्शन है। अभी मेरा दोस्त आया शाम के 5 बजे, उसका तो फ्री हो गया किसी भी काम के लिए, चल बेटा अपन आप मोमोज खा के आते हैं। अरे यार मोमोज खाने जा रहे हो, उसके लिए आपको 1-1.5 घंटा बिगड़ेगा, और आपके 1 महीने बाद एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है। मैं कह रहा हूँ अभी डेडिकेटेड हो जाओ, सब चीज़ें छोड़ दो, आपको खुद के लिए करना है। इनकंसिस्टेंट को कैसे खत्म करना है, ठीक है, कंसिस्टेंट बनना है खुद के लिए। तो क्या करोगे, आपने जो भी किया है डेली 10 to 15 मिनट एक्स्ट्रा करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 to 15 मिनट्स की बात कर रहा हूँ, आपको कंसिस्टेंसी लाओ, 10 to 15 मिनट मुझे एक्स्ट्रा करना है। अगर आपने 10 दिन भी किया, 10-10 मिनट के हिसाब से 100 मिनट्स हो गए। 100 मिनट्स कितना हो गया, 1.5 घंटा ज़्यादा। मतलब
अब 10 दिन के पहले आप 6 घंटा तक 3 घंटा पढ़ाए थे, हमारे 6 पॉइंट लेके आपने इसको 6 घंटा कर दिया। 6 घंटे के साथ साथ जो आपने खुद के लिए बोला कि 10 मिनट आज मैं उसे और एक्स्ट्रा दूंगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका कंसिस्टेंसी आ रही। 10-10 मिनट करके भी आपके 100 मिनट्स होते हैं। 100 मिनट छोड़ो, मैं कहता हूँ 90 मिनट्स। 90 मिनट कितना होता है, 1.5 घंटा। उस 1.5 घंटा मतलब आपका 6 + 1.5, दैट मीन आप 10 दिन के बाद आप 7.5 घंटा कर रहे हो। फिर वही 10 दिन के बाद आप एग्जाम आने आने तक, ये 10 घंटा 12 घंटे तक पहुंचा, तो आपकी एक कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो इस कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, ठीक है। अभी हमने देख लिया कि हमारे सारे सारे पॉइंट्स क्या थे, आप किस तरीके से जो आपके 3 मेजर रोड ब्लॉक्स है आप उसे अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने आपको अवॉइड किया आफ्टर 15 डेज चैलेंज, मैं कहता हूँ 15 डेज का एक चैलेंज बना लेगी, मुझे ये करना ही करना है। आफ्टर 15 डेज यू विल सी व्हाट वेयर आर यू। ओके, ये जनरल टिप्स थी हमारी तरफ से। थैंक यू गाइस, बाय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।